हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे और गुरु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का पूरा फायदा उठा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9 का एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स चैप्टर लेके आया हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं इस चैप्टर को। एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स ये क्या होता है, पहले आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई भी एक नंबर है उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू ए डॉट 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 n टाइम्स, तो हमारा क्या आएगा, a की पावर n आएगा। तो इस a की पावर n में जो हमारा ये a है, स्मॉल a, ठीक है, दिस इज नोन एज द बेस, इसको बेस बोलते हैं। और जो ये n होता है दैट इज नोन एज द एक्सपोनेंट। ठीक है, जो पावर में होता है उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इसके लॉज हैं एक्सपोनेंट के, उसको देख लेते हैं। सम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, सम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n इसको a की पावर m प्लस n इंटू होता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, अगर हम यहीं पे a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, किसी भी एक्सपोनेंट की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर बेस सेम है तो प्लस होगा, लेकिन अगर यहीं पे अब अगर हम जैसे ले लें यहाँ पे a की पावर m की पावर n, तो पावर का पावर अगर होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, a की पावर m इंटू n होगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए बेस अगर हमारा अलग अलग है, जैसे मान लीजिए a इंटू बी की पावर में अगर m है, तो ये चूंकि दोनों बेस अलग अलग है तो ये a की पावर m और b की पावर m हो जाएगा। सेम ऐसे ही डिवाइड में होता है, a डिवाइडेड बाई b की पावर m मिल जाएगा a की पावर m अपॉन b की पावर m। इस तरीके की छोटी मोटी प्रॉपर्टीज हैं। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया a की पावर m और ये n, तो इसका इस सिंबल का मतलब होता है 1/n। इसका मतलब है a की पावर m की होल पावर में इस सिंबल का मतलब होता है जो भी इंटीजर इसके अंदर लिखा रहेगा वो 1/n होगा, 1/n। तो ये हो जाएगा a की पावर m/n। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से इसका यही मतलब, इसका मतलब होता है nth रूट। रूट किसी भी नंबर के आगे लग जाए तो पावर जो होता है 1/n हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जैसे अगर हम मान लीजिए a की पावर -n है तो इसका मतलब 1/a की पावर n है। मतलब अगर पावर निगेटिव होता है तो क्या होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा तो बाकी सारे मतलब ये इतने रूल्स हैं, इनको ध्यान में रखेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस बुक आप छोटे मोटे क्वेश्चन जितने उसको आप लगा सकते हैं, बहुत आसान चैप्टर है, इसको कुछ है नहीं। मैं थोड़े से एक आध दो क्रिटिकल क्वेश्चंस लेके उसको कराने की कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट्स, आप चैप्टर मतलब अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, अगर कोई भी दिक्कत है तो। और अगर कुछ भी पूछना हो तो मैं जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सपोनेंट से रिलेटेड है, जैसे मैंने लिया सिंप्लीफाई करना है इसको। सिंप्लीफाई 16 इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 रेज टू द पावर n अपॉन 16 इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 2। मान लो इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो बेटा, कभी भी अगर एक्सपोनेंट का कोई भी क्वेश्चन मिले तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ये काम करेंगे कि बेस जो मतलब ऐसा नंबर है उसको छोटे छोटे पार्ट में प्राइम नंबर्स में फैक्टराइज कर देंगे। जैसे अगर देखो तो यहाँ पे मैं 16 को लूँ, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर n प्लस 1 पहले से ही है। ठीक है, माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, ये 2 की पावर n है। नीचे डिवाइडेड में अगर देखो तो क्या है कि 2 की पावर 4 है और ये 2 की पावर n प्लस 2 माइनस 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर n प्लस 2। अब ये ऐड होगा तो 2 की पावर n प्लस 5 माइनस ये हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 2। नीचे आओ
ये हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 6 माइनस 2 की पावर n प्लस 3। ऊपर से दोनों में मैक्सिमम पावर कौन, छोटा वाला पावर कौन है, 2 की पावर n प्लस 2 है, तो कॉमन ले लो। जब 2 की पावर n प्लस 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे n प्लस 2 जब देखो n प्लस 2 जब हो जाएगा तो ये n प्लस 5 का मतलब क्या है, n प्लस 2 और प्लस 3। जब ये बाहर आ गया तो कितना बचेगा, 2 की पावर 3 बचेगा, माइनस यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1। नीचे आ जाओ, यहाँ पे छोटा पावर कौन है, ये है, तो 2 की पावर n प्लस 3 कॉमन ले लो। तो यहाँ पे इसका n प्लस 6 का मतलब क्या है, n प्लस 3 और प्लस 3। तो n प्लस 3 बाहर आ गया तो यहाँ पे कितना बचा, 2 की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर 3 माइनस 1। इसमें 2 की पावर n प्लस 2 है और 2 की पावर n प्लस 3 बोल सकते हैं 2 की पावर n प्लस 2 प्लस 1। इतना अलग हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 2, ये हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 2 इंटू 2 की पावर 1, और ये कैंसिल आउट हो गया और आंसर इज 1/2। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया यस, दिस इज अवर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x if 5 की पावर x माइनस 3, 3 की पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 225। हमें x निकालना है। तो स्टूडेंट देखो, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि हम जो फैक्टर्स होते हैं उनको रिड्यूस करते हैं एकदम लोएस्ट फैक्टर्स में। जैसे ये 5 है, 3 है, तो इसमें तो कुछ हो नहीं सकता, तो इसको एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, अब तो यहाँ पे क्या करेंगे, 225 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए मैं आपके सामने फैक्टराइज कर रहा हूँ, तो इसको पहले 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 2 5, फिर 5 5। So this can be written as 3 into 3 into 5 into 5। ठीक है, ये हो गया 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू दिस कैन बी 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, जैसे हम कंपेयर करेंगे, जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन में अगर आप देखो तो ये वाला जो पार्ट है ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला क्योंकि 5 की पावर इधर है, आई एम सॉरी 5 की पावर ये है, तो ये 5 की पावर वाला 5 की पावर के बराबर होगा। ठीक है, और जो 3 की पावर वाला है वो 3 की पावर के बराबर होगा। 3 का स्क्वायर था ना, ये 3 की पावर 2 था, ये 3 की पावर के बराबर होगा। मतलब आपका ये वाला इसके बराबर हो जाएगा ना। तो कंपेयर करने के क्या यहाँ लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग जैसे आप कंपेयर करोगे यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 ये वाला, और यहाँ से 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू 5 आएगी और यहाँ से भी x की वैल्यू 5 आएगी, 2 is not 10, x not 5, दोनों से सेम आंसर आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन इस बुक में भरे पड़े हैं, आप ट्राई करेंगे तो क्वेश्चन अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप बताइएगा, मैं उसको उस प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, आई होप कि आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।